नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया। गोरी और काली नदी के संगम पर हर साल 14 नवंबर से ये मेला आयोजित होता है। बीते 150 साल से जौलजीबी मेला आयोजित हो रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले जौलजीबी मेले में एक दौर में भारत के अलावा नेपाल और तिब्बत के व्यापारी भी शिरकत करते थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। उद्घाटन के मौके पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद रहे। आंगन में संचालित हो रहा है। चुनावी साल में सीएम धामी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी आज सितारगंज के दौरे पर हैं, जहां पर वे अब से कुछ देर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम धामी शाम 4 बजे सितारगंज में रहेंगे और शक्ति फॉर्म में भी आपको बता दें कि अब से कुछ देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे तक सितारगंज में रहेंगे सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 4 बजे तक सितारगंज में रहेंगे सीएम। अल्मोड़ा के सल्ट से यहां पर बड़ी खबर है, जहां पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी सल्ट विधायक महेश जीना का गनर है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक की पिटाई करता नजर आ रहा है। वीडियो सियालदे के पास भाकुड़ी का बताया जा रहा है। वीडियो उसी रात का बताया जा रहा है जब विधायक अपने पार्टी के गिरीश कोटनाला से विवाद हुआ था। वहीं महेश जीना गार्ड के बचाव में भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि गार्ड उनके बचाव में उतरा था। यदि गार्ड उनके बचाव में नहीं आएगा तो फिर सरकार का गार्ड देने का फायदा ही क्या है। सारे नेता मैं भी मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। मैं भी 302 बुनियाद मैं भी 302 में जेल जा चुका हूँ। ये बता रहा हूँ, ऐसी नौकरी नहीं कर रहा हूँ और तेरे लिए तब बर्दाश्त हूँ। सारे नेता मैं भी मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। मैं भी 302 बुनियाद मैं भी 302 में जेल जा चुका हूँ। ये बता रहा हूँ, ऐसी नौकरी नहीं कर रहा हूँ और तेरे लिए तब बर्दाश्त हूँ। तो सवाल ये है कि ये मित्र पुलिस है या गुंडा पुलिस है। इस तरह का बर्ताव गुंडे करते हैं, पुलिस वाले नहीं। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के इब्राहिमपुर में ग्रामीणों ने खनन माफिया पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। खबर जोशीमठ से है, जहां पर 18 और 19 अक्टूबर को आई आपदा के बाद से कई इलाकों में प्रशासन की ओर से मदद नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। सुकी, भलगांव समेत कई इलाकों में आपदा के दौरान भारी तबाही हुई थी और लोगों का मकान, दुकान और खेत खलिहान को नुकसान पहुंचा था। लेकिन प्रशासन की टीम अब तक इन इलाकों में नहीं पहुंच सकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं मदद देने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जल्द इलाके में सुरक्षा दीवार बनाई जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमें सरकार से दरख्वास्त है कि वो जल्दी से जल्दी इस पे को संज्ञान ले और यहाँ पे जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई भी होने में जरूरी है। भलगांव के निचली छोर है, वो नदी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक कटाव शुरू कर दिया है, जिसमें खेती बाड़ी तबाह हो चुके हैं, कई गौशाले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर जल्द से जल्द सरकार के द्वारा ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं कल ग्राम पंचायत को काफी खतरा रहेगा। सब मेरे 10 गज जमीन, मकान, खेत है, अनाज सब वो चोराई, मंडुआ और राजमा वो सब क्षतिग्रस्त हो गया। मकान भी क्षतिग्रस्त होने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार रहे कमलकांत बुद्धगर का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने सुबह 7 बजे हरिद्वार स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शाम 4 बजे कमलकांत बुद्धगर का कनखल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कमलकांत बुद्धगर के निधन से पत्रकार और साहित्यकार जगत में शोक की लहर है।
उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस में वीकेंड पर जबरदस्त रौनक दिख रही है। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश समेत प्रदेश के पर्यटक स्थल लोगों की आमद से गुलजार हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ जाने से लोग पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। मसूरी की रौनक इन दिनों देखने लायक है। पहाड़ की ठंडी वादियों में लोग एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। मैं हरिद्वार, ऋषिकेश एंड देन मसूरी आ रही हूँ एंड द वेदर इज वेरी कंफर्टेबल। वी आर वेरी मच एंजॉयड हेयर एंड आवर बोर डेली लाइफ में इस जो प्लेस है ना, मैं कंफर्ट करने के आ रही हूँ। यहाँ पर जो आए हैं बहुत इंजॉय कर लिए एंड मसूरी, हरिद्वार एंड ऋषिकेश घूमने आई है और मेरा पूरी फैमिली आई है यहाँ पर। मैं गुजरात में भावनगर से हूँ। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे मेरी मासी ने ऋषिकेश में सप्ताह रखी है, तो वहाँ पे हम आए, तो यहाँ घूमने आए मसूरी में। हम सब फैमिली मेंबर्स है। यहाँ पे हमको बहुत मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा हिली है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पहाड़ों में मौसम बहुत ही शानदार हो गया है और इसी का मजा लेने के लिए दिल्ली, एनसीआर और देश भर से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में इस वक्त वायु प्रदूषण का लेवल जो है वो हाई हो रहा है, तो लोग पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वीकेंड पर लोगों की काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और काफी इंजॉय लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, भट्टा फॉल। प्राकृतिक आपदा के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में चीजें तेजी से पटरी पर आने लगी हैं। उत्तराखंड के सुंदर पर्यटक स्थल भी सैलानियों के स्वागत को तैयार हैं, वो भी स्पेशल ऑफर्स के साथ। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपदा के बाद नैनीताल की खूबसूरत और प्रसिद्ध झीलें एक बार फिर से सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। पर्यटक झीलों के किनारे खड़ी सुंदर रंगीन नावों, जॉबिंग बॉल और पैराग्लाइडर का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी टूरिस्ट पर्यटक हैं उनका यहाँ पर स्वागत है और बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट पे, जहाँ पे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग है, जीप लाइन है, कायाकिंग है, रोइंग है, राफ्टिंग है, जितने भी यहाँ पे एडवेंचर हैं, हमारी बहुत पुरानी बोटें हैं, इसका आप यहाँ पर आनंद लीजिए। विंटर सीजन में देखिए काम तो बढ़ ही रहा है, हल्के हल्के सैटरडे संडे अभी ये काम हुआ है, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। पैराग्लाइडिंग हो गया, यहाँ वाटर एक्टिविटी हो गया, बोटिंग हो गया, अभी हल्के हल्के काम बढ़ रहा है। अब देखिए आगे आने वाले सैटरडे संडे में कैसा काम रहता है। अगर आप कम पैसे में एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। और आपदा के बाद नेचर लवर यहाँ पहुँचने भी लगे हैं। हम बेसिकली चूंकि भीड़ वाली जगह से आए हैं और खुली हवा में थोड़े दिन रहना चाहते थे, तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं। सुबह शाम टहलना और बाकी यहाँ पे बोटिंग वगैरह। पहले कोरोना और फिर प्राकृतिक आपदा ने टूरिज्म को प्रभावित किया। ऐसे में विंटर सीजन से खासी उम्मीद है, क्योंकि इस सीजन में पर्यटन कारोबार को एक नई ऊर्जा देगी। आपदा की सबसे ज्यादा मार उत्तराखंड की सड़कों पर पड़ी थी, जिससे कई तरह के कारोबार प्रभावित हो गए थे और उसमें सबसे बड़ा कारोबार था पर्यटन से जुड़ा हुआ। लेकिन अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं, ज्यादातर सड़कों को खोल दिया गया है, जिसके कारण पर्यटन कारोबारियों को भी नई उम्मीद बंधी है और पर्यटक भी इसको लेकर के खासे उत्साहित हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, भीमताल। नशा मुक्ति केंद्रों के लिए एसओपी जारी होने के बाद विकासनगर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन करवाया जाएगा। गाइडलाइन का पालन न करने वाले केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, 3 नशा मुक्ति केंद्र हैं और समय समय पे हम लोग जो है इनकी चेकिंग करते हैं। तो जो भी गाइडलाइन है उनके अनुरूप चल रहे हैं। अगर जो भी अनियमितता अगर पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है की। हल्द्वानी में बूढ़ी दीपावली यानी इगास पर्व की धूम देखी गई, जहां केंद्र की मोदी सरकार में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री भट्ट की मौजूदगी में सांस्कृतिक अंदाज में बूढ़ी दीपावली का त्यौहार मनाया गया। साथ ही 501 घी के दीपक भी जलाए गए। भट्ट ने कहा है कि उनकी कोशिश इगास पर्व को टूरिज्म मैप में लाने की होगी, ताकि इस पर्व को देखने देश विदेश से लोग यहां पर उत्तराखंड पहुंचे। कोशिश हम कर रहे हैं कि इस बार तो इगास की शुरुआत करी है हमने,
इस बार हमारे यहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर हुई है और मुझे लगता है कि हर साल अब हम इगास पर छुट्टी डिक्लेयर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस पीरियड में हमको लगता है कि हम इसको इवेंट कैसे बना सकते हैं और अच्छा। उत्तराखंड में आज इगास पर्व की धूम है। इस त्यौहार में सबसे खास होती है भेलू खेलने की परंपरा, लेकिन विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका भेल बहुत से परिवारों की आजीविका का साधन है। इगास त्योहार की खास रौनक होती है भेलू खेलने की परंपरा। भेलू को चीड़ और गिलोय की बेल से तैयार किया जाता है। जैसे जैसे लोग इस पर्व से जुड़ने लगे हैं, वैसे वैसे ये प्राचीन परंपरा भी जीवंत होने लगी है। देहरादून में महिलाओं ने पहाड़ की परंपरा को नया रूप दिया है और चंबा से चीड़ की लकड़ी मंगाकर भेलू तैयार किए गए हैं। पहाड़ में तो हम बहुत बार खेल रहे हैं, मतलब जंगल से ले चीड़ की लकड़ी बड़ा छिलका बोल रहे छिलका तब बना का भेलू। तो यह हमना भी शुरू करे जो और चीज़ हमारे मंडवा लड्डू अचार सब चीज़, मतलब ये तो सब हमारा पहले से है, 1 साल हो गए हमें। चंबा के जंगलों से मंगवाते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं तो उनको भी आजीविका का आसार मिल जाए थोड़ा, तो वो लाते हैं जंगलों से, बनाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करके हमें यहाँ भेजते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हम ही उठाते हैं। और वहाँ पे 2-3 लोग हैं जिन्होंने बनाया है, जिनसे बनवाया हमने, फिर उस पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग के हमारा ये हम बेचते हैं 300 रुपये में। गिलोय और चीड़ की लकड़ी के बने भेलू जब जलते हैं तो आसपास की वायु को भी शुद्ध करते हैं। लोहे की लकड़ी और चीड़ की लकड़ी जो है, ये जब जलती है तो एक तरफ का धुआं ऐसा छोड़ती है जो हमारी सांसों में अच्छा होता है। जुकाम बच्चों का अच्छा होता है। पटाखे से इतना पॉल्यूशन, बच्चे बीमार, सारा पॉल्यूशन तो सभी को पता है कि किस तरह की सांस की बीमारियां चल रही है। तो इसलिए हिमवास ने ये सोचा है कि इस बार हम कुछ ऐसा करें कि संस्कृति आगे। बहरहाल पुरानी परंपराएं एक बार फिर से लौटे, यह कोशिश जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी विलुप्त होती संस्कृति को जीवंत करे। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। पिछले 2 साल से उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। इसके चलते छात्रों ने अब राजनेताओं पर दबाव बनाया है, जिससे नेताओं की भी टेंशन बढ़ गई है। छात्र नेताओं को राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं और छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित होने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से छात्रों के गुट चुनाव न होने की स्थिति में लिंगदो कमेटी की सिफारिश भी आने लगा है, जिससे उनका भी राजनीतिक करियर शुरू हो सके। देखिए, हम 10-15 दिन से लगातार कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर। हमारी सरकार से मांगे, जब हुनर हाट जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो एक छोटा सा छात्र संघ चुनाव क्यों? क्या धन सिंह रावत जी डरते हैं छात्र संघ चुनाव कराने से? या तो उनकी मंशा है कि वो हार जाएंगे, उनसे जो जुड़े संगठन है, या पर उनको हार का कारण है। अगर धन सिंह जी हमारे छात्र संघ चुनाव पे कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं देते तो जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, हम उनकी उस विधानसभा में जाके पूरा छात्र संघ विरोध करेगा और उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करेगा। छात्र संघ चुनाव पिछले 2 वर्ष से नहीं हुए, पर छात्रों से छात्र संघ चुनाव के नाम पर, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के नाम पर फीस पूरी वसूली गई है। जो हमारा जो छात्र फंड होता है उसको किसी हम यूज में नहीं ले पा रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मेले में 75 साल लगे।